नमस्ते दोस्तों, मैं आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं वो बताने जा रहा हूँ। ये वीडियोज़ उन बच्चों के लिए है जो वैल्यूज़ को मेमोराइज़ नहीं कर पाते हैं, जो साइन 0 डिग्रीज़, फॉर 30 डिग्रीज़, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्रीज़ की जो वैल्यूज़ हैं, जिनको मेमोराइज़ करने में सारे रेशियोज़ की वैल्यूज़ जो मेमोराइज़ करने में प्रॉब्लम्स आती हैं, ये वीडियोज़ उन बच्चों के लिए है। तो मैं आपको आसान तरीका बताऊँगा, जिसके लिए आपको मेमोराइज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपल वे में कैलकुलेट करके आप सारे रेशियोज़ का वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हो आसानी से। धन्यवाद। अब आप वीडियो देखिए। तो सबसे पहले जो है हम लोग क्या करते हैं, तो जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उसको राइट डाउन करते हैं पेपर में और उसके बाद उसकी डिग्रीज़ राइट डाउन करते हैं जिसकी वैल्यूज़ हमें कैलकुलेट करनी होती है, जिसकी वैल्यूज़ हमें मेमोराइज़ करनी होती है। उसको हम लोग राइट डाउन करते हैं। तो सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ लिख दिए मैंने, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट और वैल्यू मतलब और डिग्रीज़ में मैंने सारे नोट कर दिए 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है? अब क्या करना है हमें, यहाँ 0 से स्टार्ट कर दीजिए आप। 0 पर नंबर्स लिख लीजिए 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब कॉस में क्या कीजिए, इसी को रिवर्स कर दीजिए 4, 3, 2, 1 एंड 0। इतना करने के बाद अब क्या करना है, सबको हमें 2 से डिवाइड कर देना है। डिनोमिनेटर में हमें 2 कर देना है, 2 से डिवाइड कर देना है डिनोमिनेटर में। ओके, सबका डिनोमिनेटर में हमें 2 से डिवाइड कर देना है। अब डिनोमिनेटर में 2 से जब डिवाइड करने के बाद हमें क्या करना है, अब 1 से जो है न्यूमरेटर में जो है स्क्वायर रूट पुट कर देना है। सिमिलरली कॉस में भी 1 तक कर देना है हमें डिनोमिनेटर में रूट पुट। ठीक है, अब क्या करना है देखिए, अब साइन 0, 0 को हम 0 में अगर डिनोमिनेटर 0 में किसी भी नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आता है हमारा 0। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1 ही होगा और ये 2 हो जाएगा। अब ये √2/2 है तो √2 ये हमारा √2 हो गया। अब √2 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 ऐसा लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये √2 कैंसिल हो गया, दैट मीन्स साइन 45 का वैल्यू हो गया हमारा 1/√2। अब ये √3 का वैल्यू एज इट इज रहता है √3/2। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, √4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 एंड ये हमारा 2 एज इट इज रहेगा। ये 2/2 कैंसिल हो गया, ये हमारा 1, दैट मीन्स साइन 90 का वैल्यू 1। अब कॉस, अब देखिए यहाँ पे भी √4 का स्क्वायर रूट हो गया 2, 2/2 ये 1 हमारा आ गया। √3/2 एज इट इज छोड़ देते हैं। सिमिलरली यहाँ पे ये क्या करते हैं, √2 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, ये दिस विथ कैंसिल विथ दिस, दैट मीन्स क्या हो गया 1/√2। अब ये हमारा कॉस का √1 हो गया और ये 2 हो गया और ये हमारा 0 हो गया। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या हो गया कि अब हमें जो है दो वैल्यू मिल गए, साइन और कॉस हमें मिल गए। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। सिमिलरली कॉस 0 का वैल्यू क्या हो गया 1 और कॉस 30 √3/2 और कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2 और कॉस 90 0। तो हमें अब ये दो वैल्यू पे कैलकुलेट हो गए, तो इसी से हम tan इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो tan का जो हमारा फॉर्मूला होता है, tan का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी साइन बाई कॉस ऐसा लिख सकते हैं। तो ये साइन बाई कॉस कर दीजिए, इससे आपका tan का रिजल्ट कैलकुलेट हो जाएगा। और कॉसेक हमारा होता है, ये साइन का उल्टा होता है 1/sin। तो साइन का इसको रिवर्स कर दीजिएगा, जो भी वैल्यू आएगा 1 में आप 1/ इसका वैल्यू को यहाँ पे डाल दीजिएगा, तो आपको कॉसेक का वैल्यू निकल जाएगा। सिमिलरली कॉस सेक क्या होता है 1/cos। ठीक है, तो अब जो कॉस का वैल्यू को आप रिवर्स कर दीजिएगा, जो भी कॉस का वैल्यू मिला है उसको रिवर्स कर दीजिएगा, तो आपको सारा सेक का वैल्यू मिल जाएगा। और कॉट हमारा जो होता है टैन का रिवर्स होता है, तो यानी कॉस बाई साइन हो जाएगा।
तो जो हमारा जो मतलब tan का जो वैल्यू आप कैलकुलेट करके निकालेगा उसको रिवर्स कर दीजिएगा तो आपको cot मिल जाएगा। तो मैं आपको tan का कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। sin बाय cos तो sin 0 cos 0 0 बाई 1 0 ठीक है। अब यहाँ पे sin 30 में क्या है? अब tan 30 का वैल्यू कैसे निकलेगा? तो ये sin 30 बाई cos 30 तो 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 अब ये क्या होगा √3 अब ये जब ऊपर जाएगा जब मल्टीप्लाई में चला जाएगा डिवाइड जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो रिवर्स हो जाता है। तो दैट मीन्स tan 30 का वैल्यू आपको मिल गया 1/√3 क्लियर है? अब tan 45 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 कैंसिल हो गया पूरा ये आ गया 1 tan 45 1 अब ये हो जाएगा √3/2 डिवाइड बाय 1/2 ये हो जाएगा √3/2 इंटू ये जब डिवाइड जब मल्टीप्लाई हुआ तो रिवर्स हो जाता है दैट मीन्स 2/1 हो जाएगा ये कैंसिल दैट मीन्स tan 60 का वैल्यू हो गया √3 अब ये हो जाएगा साइन बाई कॉस यानी 1/0 यानी ये इनफाइनाइट हो जाएगा ठीक है अब ये जो होता है कॉसेक होता है हमारा साइन का उल्टा होता है साइन का उल्टा होता है यानी 1 साइन का उल्टा यानी ये हो जाएगा हमारा 1/0 दैट मीन्स इनफाइनाइट ठीक है अब ये हुआ ये 2/1 हो जाएगा यानी हमारा ये 2 हो जाएगा ये 1/√2 तो √2/1 यानी ये √2 हो जाएगा कॉसेक का वैल्यू उसी तरह से कॉसेक 60 √3/2 है √3/2 तो ये हमारा उसको रिवर्स कीजिएगा तो 2/√3 यानी इसको 1/साइन का वैल्यू √3/2 लिख दीजिए यहाँ पे अब ये जो है ऊपर करिएगा इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2/√3 दैट मीन्स cosec 60 2/√3 हो जाएगा सिमिलरली अब आपका ये है cosec तो ये तो 1 ही रहेगा 1/1 1 अब जो है sec sec जो है sec 0 1/1 1 ये हो गया हमारा रिवर्स कीजिए 2/√3 हो जाएगा उल्टा कर देना है अब ये हो जाएगा √2 अब ये हो गया हमारा cosec ये हो गया हमारा 2 सेक सॉरी सेक जो है हमारा 1/2 था सेक 60 हमारा 2 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 1/cos यानी 1/cos 90 तो 1/0 दैट मीन्स ये इनफाइनाइट हो जाएगा सिमिलरली अब कॉट कॉट जो होता है tan का उल्टा होता है तो ये हमारा इनफाइनाइट हो गया ठीक है और ये cot 30 हमारा हो जाएगा √3 ये हो गया 1045 यानी cot 45 भी 1 हो जाएगा ये हो जाएगा 1061/√3 रिवर्स कर दिया मैंने अब ये हमारा जो है 1/infinity यानी ये 0 हो जाएगा 10 में क्लियर है तो इस तरह से हम सारे ट्रिगोनोमेट्रिक जो रेशियोज है इस तरह से हम सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू इजी वे में मेमोराइज कर सकते हैं थोड़ा सा लेंदी है लेकिन आप आसानी से मतलब कैलकुलेट करके आप मेमोराइज कर सकते हैं तो ये उन बच्चों के लिए है जिनको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज जो है याद नहीं हो पाती है मेमोराइज नहीं कर पाते हैं तो उन बच्चों के लिए ये है धन्यवाद दोस्तों